खबर है, झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं। दोस्तों, झारखंड में सरकारी नौकरी करने वालों को तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से झारखंड में होने वाली सभी सरकारी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ देना होगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने पान सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को हर हाल में लाइसेंस लेने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। खबर है, झारखंड सरकार लागू करेगी शादी से पहले HIV टेस्ट कराने की अनिवार्यता। दोस्तों, रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एड्स जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को HIV के संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। आपको बता दें कि विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद HIV के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। इस दिवस के मौके पर भारत के कई राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार शादी से पहले HIV टेस्ट कराने की अनिवार्यता के नियम को लागू करने को लेकर विचार कर रही है। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, रिफाइंड और सरसों तेल में आई जोरदार तेजी। दोस्तों, रिफाइंड और सरसों तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 2 महीनों की बात करें तो 50 से 80% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जियों के साथ साथ खाने के तेलों ने भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पाम ऑयल के आयात शुल्क में 10% की कटौती की है। आपको बता दें कि इससे बेहद मामूली सुधार ही आएगा। विदेशों में मौसम के चलते फसलें खराब होने और देश में ब्लेंडिंग बंद होने से तेलों में यह उछाल देखा जा रहा है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अनुसार अर्जेंटीना और ब्राज़ील में सूखा पड़ने से सोयाबीन की फसल पर असर पड़ा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि सोयाबीन महंगी हो गई। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पामेलियन की फसल खराब हो गई है। इंडियन ऑयल ने पेश किया देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल विपणन, जी हाँ, तेल कंपनी इंडियन ऑयल यानी IOC ने मंगलवार को वर्ल्ड क्लास प्रीमियम पेट्रोल पेश किया है। इस प्रीमियम पेट्रोल को XP100 पेट्रोल कहते हैं। इससे भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां बाजार में इस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ईंधन को पेश करते हुए कहा कि XP100 प्रीमियम पेट्रोल शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में IOC के चुनिंदा बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह ईंधन उत्तर प्रदेश में IOC की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जाता है और इसकी चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति की जाती है। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बंद कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन इसी महीने के अंत में बढ़ सकता है। मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक में वेतन बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के अराजपत्रित चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इन कर्मचारियों के वेतन में 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ इन कर्मचारियों के HRA, DA और TA में भी बढ़ोतरी होगी। इससे इनके जीवन की परेशानियां दूर हो सकती है तथा इनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ की इस योजना को झारखंड सरकार कर सकती है लागू। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से रायपुर में मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिसे झारखंड में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस बार इसे और बढ़ाया जाएगा। धान खरीद के पैसे को किसानों के खाते में सीधे डाल दिया जाता है। गाय के गोबर का समुचित उपयोग हो और लोगों को अपने घर पर रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से राज्य में गौठान योजना चलाई जा रही है। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन सबको मिलेगी या सिर्फ कुछ ही आबादी को? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने कभी भी पूरे देश में टीकाकरण की बात नहीं कही है। सरकार के मुताबिक उनका मकसद ट्रांसमिशन चेन तोड़ना है और इसके लिए पूरे देश को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार को देश के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से जब सवाल पूछा गया कि आखिर भारत में सभी लोगों तक वैक्सीन कब मिलेगी, इसका कोई अंदाजा सरकार ने लगाया है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो उसे पूरे देश में सबको देने की जरूरत नहीं है और ना ही कभी सरकार ने ऐसी कोई बात कही है। भारतीय संविधान में निहित आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखेगी नई शिक्षा नीति। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में देश के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान को कमजोर करने संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में निहित आरक्षण की व्यवस्था को नई शिक्षा नीति जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री निशंक ने एक पत्र के माध्यम से उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या NEP 2020 के तहत भारतीय संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित
आरक्षण की नीति को जारी रखा जाएगा। निशंक ने कहा कि इस लेख के कारण उनके कुछ राजनीतिक मित्र यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शायद देश की शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रतिष्ठापित आरक्षण के संवैधानिक जनादेश द्वारा अनुमोदित है। मेरा मानना है कि एनईपी 2020 में आरक्षण के प्रावधानों की इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसके तहत पहले से ही भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत काम किया जा रहा है। खबर है बाइक और कार मालिकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, बाइक और कार रखने वाले मालिकों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए ताकि लोग मोदी सरकार की सुविधा का लाभ उठा सकें और उनकी परेशानियां दूर हो सके। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी में दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन मालिक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो गाड़ी को नॉमिनी के नाम किया जा सके। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी बाइक मालिक और कार मालिकों को नॉमिनी का नाम देना होगा, ताकि मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सके। खबर, पेटीएम ने कारोबारियों को दिया तोहफा, अब वॉलेट यूपीआई रुपए से भुगतान लेने पर नहीं देनी होगी फीस। ऑनलाइन वॉलेट ऐप पेटीएम ने मर्चेंट्स के लिए शानदार गिफ्ट लेकर आया है। कंपनी ने पेटीएम वॉलेट यूपीआई या रुपए कार्ड से पेमेंट लेने पर लगने वाली फीस माफ कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने पेमेंट लेने पर किसी भी तरह की लिमिट को भी खत्म कर दिया है। पेटीएम की माने तो इससे कारोबारियों को 600 करोड़ रुपये का फायदा, जिससे वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। पेटीएम के मुताबिक इसके लिए कारोबारियों को पेटीएम ऑल इन वन क्यूआर कोड लेना होगा। इसी पेटीएम ऑल इन वन क्यूआर कोड के जरिए मर्चेंट्स किसी से भी विकल्प से पैसा ले सकते हैं।